Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the chapter number 4 which is stretching for improve the mobility. ठीक होगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ ऐसी टर्म्स है जो कंफ्यूज भी कर रही होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है मोबिलिटी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोबिलिटी क्या है और फंक्शनल मोबिलिटी क्या है, जो कि हमारे पास पहले पेज पे डेफिनेशन आती है इसकी। मोबिलिटी जो होती है ये हम डिफ़ाइन कर रहे थे, ये एबिलिटी कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर या सेगमेंट की कि वो जो है वो अपनी रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करे। ये हमारे पास मोबिलिटी आ गई कि ये भाई जॉइंट कितना मोबाइल है, कि उसके अंदर कितनी पावर है कि वो अपनी रेंज ऑफ मोशन को कंप्लीट करे। ये तो ईजी है, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन से रिलेटेड जो आगे डेफिनेशन मोबिलिटी। फंक्शनल मोबिलिटी जो आती है ना, हमेशा याद रखना ये सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी से आती है। इसकी वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन की बात की जाए तो ये एबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल की कि वो कोई भी मूवमेंट है उसे इनिशिएट कर सके, उसको कंट्रोल कर सके, उसे सस्टेन कर सके, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शनल मोबिलिटी आती है। मोबिलिटी जो होती है फंक्शनल मोबिलिटी रेंज ऑफ मोशन बोथ जॉइंट इंटीग्रेशन और सॉफ्ट टिश्यू की फ्लेक्सिबिलिटी पे। फंक्शनल मोबिलिटी हमेशा, ये तो थी मोबिलिटी रेंज ऑफ मोशन से, ये जो होती है सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी और हमारे पास जो होता है किसके जॉइंट की इंटीग्रेशन पे होती है, ठीक होगा। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद इस पेज पे आती है हाइपोमोबिलिटी। हाइपोमोबिलिटी वो होता है कि जहाँ पे हमारे पास रिड्यूस आ रहा है फंक्शनल मोशन में, अडेप्टनिंग शॉर्टनिंग होगी या डिक्रीज होगी स्ट्रेंथ एक्सटेंसिबिलिटी सॉफ्ट टिश्यू में। जो चीज़ें फंक्शनल मोबिलिटी में हुई थी वो कम होने लगी, जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगी, तो इसे हम हाइपोमोबिलिटी कह देंगे। क्या वजह है, क्या कॉजेज है ये कम हो रही है? इमोबिलाइजेशन हो गया बॉडी सेगमेंट का, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, पोस्चर इनलाइनमेंट है, मसल की लेंथ नहीं है, मसल परफॉर्मेंस नहीं है हमारे पास सही। देन उसके बाद हमारे पास आता है मसल की जो है इन्फ्लेमेशन या पेन है, कॉन्जेंटल है या ट्रॉमा है। ये सारी फैक्टर्स जो होते हैं हाइपोमोबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हमारे पास जो आता है अगले पेज वो आती है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग क्या होती है? ये इंटेग्रल कंपोनेंट होता है इंडिविजुअल का। आप देखें कि उसको रिहेबिलिटेशन करवानी है। फंक्शनल लिमिटेशन जो फर्स्ट चैप्टर में आपने मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखी होंगी, उसमें मैंने बताया था मॉडल्स आपको, तो मैंने उसमें बताया था कि एक बंदा है उसमें डिसेबिलिटी आ गई तो उसके बाद उसको रिहेबिलिटेशन करवानी होती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास हेल्थ नहीं अच्छी तो हम हेल्थ को बेहतर कर रहे होते हैं। फंक्शनल लिमिटेशन आ गई, उसने केयर नहीं की तो डेली एक्टिविटी से गया, फिर सोसाइटी के रोल और एकदम क्या हो गया, वो डिसेबल हो गया, ठीक है। तो उसको डिसेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हमें रिहेबिलिटेशन करवानी पड़ेगी। उसमें स्ट्रेचिंग की इंटरवेंशंस यूज़ कर रहे होते हैं मोबिलिटी को देखने के लिए। और फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो होती है ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कंडीशन में, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में। अब वहाँ पे क्या होता है कि स्पोर्ट्स स्ट्रेचिंग कंडीशन में ये तो नहीं है ना कि वहाँ पे आपने उसकी हेल्थ को ठीक करना है या उसको डिजीज़ से प्रिवेंट करना है, बल्कि उसकी प्रमोट हम वेलनेस को कर रहे हैं कि फर्दर इन द फ्यूचर जो इंजरी का चांस है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन फिटनेस स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कंडीशन प्रोग्राम डिजाइन टू प्रमोट द वेलनेस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। अब इंक्रीज कैसे, स्ट्रेचिंग की डेफिनेशन क्या है? ये थेरेप्यूटिक मैन्योर होता है जो डिज़ाइन किया जाता है कि इंक्रीज करे सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी एंड प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी रेंज ऑफ मोशन इलॉन्गेशन स्ट्रक्चर अडॉप्टिव शॉर्टनिंग हैज़ बिकम हाइपोमोबल है। स्ट्रेचिंग जो होती है ये वो हमारे पास थेरेप्यूटिक मैन्योर है जो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज करेगा और रेंज ऑफ मोशन को करेगा। क्यों करेगा, कैसे करेगा? जो उसके स्ट्रक्चर है उनकी लेंथनिंग करके जो कि शॉर्ट हो चुके थे हाइपोमोबाइल की वजह से, इंक्रीज की सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी उनकी लेंथनिंग करके वो जो स्ट्रक्चर जो हाइपोमोबाइल की वजह से शॉर्ट हो चुके थे, ठीक होगा। अब स्ट्रेचिंग की टाइप्स आ जाती है। स्ट्रेचिंग की टाइप जो आती है वो हमारे पास मैनुअल स्ट्रेचिंग आती है, सेल्फ स्ट्रेचिंग आती है, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग आती है। मैनुअल स्ट्रेचिंग में तो मैनिपुलेशन आ जाती है, मोबिलाइजेशन जो आगे जाके मैं डिटेल में बताती हूँ। सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आ जाती है, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग आ जाती है। देन उसके बाद हमारे पास टर्म एसोसिएटेड विद द मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग के साथ आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी वो एबिलिटी होती है जॉइंट की, जैसे कि हमें सबको पता है फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास वो एबिलिटी है जॉइंट की या सिंगल जॉइंट की या सीरीज ऑफ जॉइंट की कि स्मूथली और ईजिली अनरिस्ट्रिक्टेड या पेन फ्री मूवमेंट कर सके, वो फ्लेक्सिबल। ये जॉइंट फ्लेक्सिबल है मेरा फिंगर का, ये अनरिस्ट्रिक्टिव रोटेट कर रहा है, ठीक है, और बगैर किसी पेन के, और अपनी रेंज ऑफ मोशन भी कंप्लीट कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा होता है? मसल की लेंथ
लेंथ कितनी है, मसल की इंटीग्रेशन कितनी है, पेरी आर्टिकुलर स्पेसिस पे कर रहा होता है, सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी पे कर रहा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मैक्सिमाइज होती है जब मसल टेंडन यूनिट जो क्रॉस करे जॉइंट पे वो क्या हो, उनकी लेंथिंग हो, ठीक है, ताकि जो है वो स्ट्रेच की वजह से कोई डिफॉर्मेशन ना आ सके। ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी मैक्सिमाइज होगी। अब हमारे पास दो आ रहे होते हैं, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव। डायनेमिक जो होता है ये परफॉर्म की जाती है, रेफर किया जाता है एक्टिव मोबिलिटी या एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, और एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी जो जॉइंट रोटेट कर रहे होते हैं अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन से, ये डायनेमिक आ गई। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होती है, एक्टिव मोबिलिटी होती है, एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है जो जॉइंट एबल है रोटेट कर सके। ये हमेशा बात ये रख गई, तो एक्टिव डायनेमिक की बातें बेसिक है, ठीक है। जो इसको क्रिएट करती है दूसरे से डिफरेंस होता है कि मसल इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे क्या हो रही होती है, क्वालिटी ऑफ टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी होती है। डायनेमिक में टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी हो रही है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जबकि पैसिव में क्या हो रहा है कि ये भी देखिए पैसिवली रोटेट कर रही है थ्रू अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन। ये जो थी एक्सटेंसिबिलिटी हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू की डिपेंड कर रही थी जो स्ट्रक्चर सराउंड करे। सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी ये हमारे पास जो आ रही है मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर जो होता है हमेशा याद रखना ये एबनॉर्मेलिटी होती है, और जब लॉन्ग पीरियड के लिए मोबिलाइज कोई भी जॉइंट बन जाए तो वो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है। इसमें अडेप्टिव शॉर्टनिंग हो रही होती है। कॉन्ट्रैक्चर जो होता है ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव मोशन आ रही थी रेंज ऑफ मोशन की वजह से, जिसमें टायर्डनेस आ रही थी, रिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्चर आता है। कॉन्ट्रैक्चर होता क्या है, ये शॉर्टनिंग हो जाती है मसल टेंडन यूनिट की, ये सॉफ्ट मसल की जो सराउंड कर रहा है जॉइंट को। सिग्निफिकेंटली पैसिव और एक्टिव स्ट्रेच ये लिमिट हो जाती है रेंज ऑफ मोशन। कॉन्ट्रैक्चर जो होता है ये हमारे पास अडेप्टिव शॉर्टनिंग आ गई किसी के आगे मसल टेंडन यूनिट की या सॉफ्ट टिश्यू की जो सराउंड करे किसी भी जॉइंट को। अब यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे कोई भी क्लियर डिक्लाइन या एक्सटेंशन ऑफ मोशन रिक्वायर्ड डिक्रीज सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी पे होता है। इसमें यहाँ देखिए पहली बात हमने कहा कि मसल टेंडन की शॉर्टनिंग होगी, ठीक है, जो सराउंड करे हमारे पास जॉइंट के। दूसरी बात जो हमने कही है कि यहाँ पे जो होता है वो डिक्रीज हो रही है सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्चर में क्या हो रहा था कि लॉस हो रही थी मोशन को। अब यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्चर और जो हमारे पास शॉर्टनेस आती है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्ट्रैक्चर जो होगा ये कम्प्लीटली लॉस हो गया मोशन का, मोशन हो ही नहीं, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गई। फ्रोजन शोल्डर में या अक्सर औकात आर्म के पेशेंट आ रहे होते हैं ना, उन्हें कहते हैं फोरआर्म मूव कर रहे तो वो मूव नहीं कर रहे थे क्योंकि कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होता है, तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चर को पहले ब्रेक डाउन करेंगे। जबकि हमारे पास कहते हैं कि शॉर्टनेस होगी, कि मतलब पार्शियली लॉस है, थोड़ा सा मूव कर रहा है, हो सकता है काम यहाँ पे। टायर्डनेस में क्या हो गया, टायर्डनेस में जो होगा ये क्लिनिकल सेटिंग्स में बोला जाता है जिसमें रिस्ट्रिक्टिव मोशन आ रही है या अडेप्टिव शॉर्टनिंग हो रही है टिश्यू की। मसल टाइटनेस जो होती है ये डोनेट की जाती है एडाप्टिव शॉर्टनिंग से, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर की लोकेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल अब मेरे जो है एल्बो जॉइंट है, एल्बो के फ्लेक्शन जो होते हैं वो पेशेंट के शॉर्टन हो गए, ठीक है, तो वो क्या होगी कि एल्बो कॉन्ट्रैक्चर होंगे, ठीक है। पेशेंट की थाई या हिप एबडक्टर में, जिसकी वजह से वो अपने लेग को एबडक्ट नहीं कर पा रहा था, एबडक्टर कॉन्ट्रैक्चर आ गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू सो मच।